आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। चाइना कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को अपने टेरिटोरी में लेने के लिए। यूएस एम्बेसडर ने कहे भारत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया 5th LC तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का फ्लाइट। इंडियन आर्मी ने ट्रेन किए 60 वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स को। तनाव बनने की आशंका वाले एक कदम के तहत चाइना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने 30 लोकेशंस का नाम बदलाने का घोषणा की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार भारत के साथ डिस्प्यूटेड सीमा पर ये 30 लोकेशंस का रीनेमिंग करना। ये स्टैंडर्डाइज नाम अरुणाचल प्रदेश के भीतर की क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जिसे चाइना एक राज्य कहता है जांगनन, और तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन के हिस्से के रूप में दावा करता है। भारत अरुणाचल प्रदेश को अपने टेरिटोरी का इंटीग्रल पार्ट मानते हुए उस पर चीन का दावों को लगातार रिजेक्ट कर रहा है। चाइना की इस लेटेस्ट मूव को नेम स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से अपने टेरिटोरियल क्लेम को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कथित तौर पर बदले गए लोकेशन में रेसिडेंशियल एरियाज, माउंटेन, रिवर्स और एक लेक शामिल है। ये कार्रवाई दिसंबर 2021 में पिछले घटना के बाद आई है, जहां चाइना ने 15 लोकेशन का नाम बदला दिया था अरुणाचल प्रदेश में। भारत के विदेश मंत्रालय ने नाम बदलाने की इन प्रयासों को इन्वेंटेड बताकर रिजेक्ट कर दिया है। इस कदम से दोनों एशियन देशों के बीच तनाव बनना तय है, जिनका बॉर्डर डिस्प्यूट का इतिहास रहा है। ये देखना बाकी है कि भारत इस लेटेस्ट मूव को कैसे जवाब देता है। भारत में अमेरिका एम्बेसडर एरिक गोरसेटी ने भारत अमेरिका की ये पार्टनरशिप को रेखांकित करते हुए ये कहा कि ये नई दिल्ली और वाशिंगटन के सीमा से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपने कमिटमेंट्स और बिलीफ पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिए कि दोनों देश डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल स्तर पर डेमोक्रेसी के कट्टर रक्षक है। गोरसेटी ये भी कहे कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने उन्हें प्राइवेटली कहा था कि भारत पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखता है, यहाँ तक कि ये भी कहा था कि ये के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। एम्बेसडर ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिलेशनशिप होने का जिक्र करते हुए इंडियंस और अमेरिकन के बीच गहरे आपसी तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका सहयोग न केवल उनके लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है, और उन्होंने बताया कि उनके G20 एक्सपीरियंस, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इंटरेक्शन और अमेरिका का सबसे अच्छा रिलेशनशिप वाला कंट्री इंडिया भी बताया। इंडियन एयरफोर्स ने LT-5205 नामित 5th LCS तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के पहला सक्सेसफुल फ्लाइट के साथ अपने ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाया है, और ये माइलस्टोन अचीव हुआ 4th LT-5204 के आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही हफ्तों बाद, जो HAL द्वारा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण रैंप अप है। इंडियन एयरफोर्स को अक्टूबर 2023 में अपना पहला LC तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट रिसीव हुआ, जो स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए पायलट ट्रेनिंग में एक बड़ा कदम है। तब से HAL ने LT-5205 साथ 4 एडिशनल ट्रेनर्स वितरित किए हैं। सभी के फ्लाइट ट्रेनिंग चल रहा है और इन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की योजना है। HAL का इंडियन एयरफोर्स के साथ टोटल 18 ट्विन सीटर तेजस ट्रेनर डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी 31 मार्च 2024 तक 8 ट्रेनर्स डिलीवर करने का योजना के साथ चल रहा है, और जो रिमेनिंग 10 ट्रेनर्स है उन्हें 2026-27 तक प्रोग्रेसिवली डिलीवर करने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेट करने के लिए झारखंड पुलिस की 60 वुमेन कांस्टेबल की बैच को इंडियन आर्मी द्वारा ट्रेन किया गया है, और इनके ट्रेनिंग खास तौर पर राज्यों में काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए है, और 4 वीक्स की ये ट्रेनिंग शनिवार को पूरी हो चुकी है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कुछ खास तरह की टैक्टिक्स सिखाई गई है, जैसे अगर कोई एम्बुश वाली सिचुएशन होती है तो ऐसे सिचुएशन में कैसे उसको टैकल करना, जंगल में कैसे फायरिंग करना, रोड ओपनिंग ड्यूटी कैसे करनी है, कैसे योजना बनानी हो। तो इस तरह की सारी टैक्टिक्स झारखंड पुलिस की वुमेन कांस्टेबल को आर्मी ने सिखाई है। इस ट्रेनिंग में टोटल 360 पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया गया है, जिनमें 300 मेन है और 60 वुमेन है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जानते हैं इंडिया की पहचान।